हरे कृष्णा। भागवत गीता के पहला अध्याय का मैं अभी आपको श्लोक नंबर 4 का विवरण आपको बताता हूँ, तो ध्यानपूर्वक से आप सुने। और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा आप ध्यान से सुने। अत्र सुरारम्भे स्वसमबीमाजृन् समायुधि युयुधानो विराट सम द्रुपदन महारथ। इस सेना के भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर क्या महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद थे उस सेना में। द्रुपद की जो सेना थी उसमें एक अर्जुन और भीम से भी बढ़कर वीर धनुधर महारथी थे। तो उसमें यदि युद्ध कला के द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समान दृष्ट दुर्योधन में वादक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसने भय कहा। दुर्योधन उन्होंने इस विजय का पद से अत्यंत जातक माना था, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्योधन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य तुलनामानी को वो करता था। चौथा 5वां अध्याय में बोल रहा है। 5वां अध्याय 5वां श्लोक में, पहला अध्याय के 5वां श्लोक में क्या कहते हैं। दृष्टकेतु श्रेकिस्तानम काशीराजश्रम वीर्यमान पुरुजित्कसन्ति भोज्रम चैजम नर पुण्यंगमम। इनके साथ ही दृष्टकेतु शेकिस्तान काशीराज पुरुषसेन कुंती भोज तथा शरीर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा थे। द्रुपद की सेना में बड़े बड़े महायोद्धा थे, और मैन तो कृष्ण उसके साथ में थे, इसके लिए उसकी जीत तो पहले ही हो चुकी है। ह्युदामन्युप्रशंसं विक्रांतन उत्तमोजास्रं वीर्यमान सुभद्रो द्रौपदेश्च सर्वस्य मारतम। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तरभोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र के सभी महारथी थे। 7वां अध्याय में कहते हैं अस्कामकमं तु विशिष्टा सेता त्रिभुज द्रुसरम नायका मम सैन्यम संध्याजंताम्रविदचिंत। किंतु हे ब्रह्मशास्त्र, आपकी सूचना के लिए मैंने अपनी सेना के उन नायकों से विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से वो निपुण है, के लिए मैंने उसका नाम वही प्रकार से चाहते हैं। 8वां अध्याय श्लोक में कहते हैं, पहला अध्याय के 8वां श्लोक में कहते हैं भवानी भीमेश्वर कर्ण श्रवदन कुरुप्रसन्न समितिन त्रिशरण अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त त्रिशदा। मेरी सेना में सुन, आपके भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य अश्वत्थामा विक्रम सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवता आदि थे जो युद्ध में श्रेय विजय रहे। ये किसने कहा? दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन का उन कहने का था कि दुर्योधन इन आदित्य युद्धों में भी वो ऐसा बोल रहा था कि दुर्योधन आदित्य थे वीरों युद्धों में ऐसा युद्ध कर रहा था कि जो सदैव विजय होते रहे। कि विक्रम दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती का है भूमिश्वर अभाविका का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ अविवाहित के होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। उसमें कहा था कि जो कर्ण था ना, वो कर्ण कुंती के इनके पहले ही वो शादी के पहले ही उसका जन्म हो गया था। सूर्य भगवान ने उसको पुत्र दे दिया था, इसके लिए तो उसका नाम कर्ण रखा। और फिर उसने क्या क्या मालूम है, उसने अपने मान मर्यादा और चिंता की इज्जत रखने के लिए उसने कर्ण को अपने नदी में दान कर दिया था। वही कर्ण आगे जाके दुर्योधन को मिला और वो अपना पुत्र बना के मित्र बना दिया और उसको अपने अंग राजा नगर के उसको राजा बना दिया। तो फिर और आगे क्या बोलते हैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। और अपनी अन्ये व्यवम सुरा मधुरेशन व्यक्त जीविता
नाना सहस्रान प्रणन सर्वे युद्रविसरणम। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए ही उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों का सुजसित है और युद्ध में विपुल है। तो जहाँ जहाँ तक अन्यों का यह जड़वर्तन कुतवर्मा तथा संजय का जो समन है, वे सह भी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में वे पुनर्वसन के भी वे अपने जब पापी दुर्योधन के दल में समित होने के कारण वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे, और तो निश्चय में अपने ही निःशुल्क शक्ति के कारण वे दुर्योधन के अपनी ही विजय की प्राप्ति का आश्वासन दे रहे हैं उसको। दसवें श्लोक में कह रहे हैं, अपयतन तद स्माक्षण बलनम भीष्मासन वृक्षितनम प्रयतन तीर्थम बलनम भीमारी रक्षणम। हमारी शक्ति है अपरिमय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संसिंग है, जबकि पांडवों के शक्ति का भीम द्वारा भलीभांति संसिंग होकर भी होकर भी सीमित है। यहाँ दुर्योधन अपने अहंकार में बोल रहे हैं कि हमारे पास भीष्म पिता ये है और उसके पास क्या भीम है, भीम के अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ दुर्योधन के तुलनात्मक शक्ति का जो अनुमान है वो प्रसन्न वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानी है कि भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संसिंग बने हुए कारण है। सत्य सेवा की शक्ति और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, इसके लिए सुरक्षा में वो, लेकिन अब उनकी सुरक्षा एक कम अन्य नाग द्वारा भीम द्वारा की जा रही थी, जो भीम की तुलना से वह नगण्य है। इसलिए दुर्योधन सदैव भीम के से ईर्ष्या करता था। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था, लेकिन दुर्योधन ने, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगा। दुर्योधन जानता था कि मेरी मृत्यु जब होएगा तो भीम के द्वारा ही होएगा, लेकिन किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक सेनापति है और वो युद्ध में विजय होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। दुर्योधन ने सोचा कि ये भीष्म पितामह भीम को मार डालेगा। ये हो रहा था। हरे कृष्ण। आज का 10वां श्लोक का समाप्त करना है। नेक्स्ट आपको 11वें अध्याय का फर्स्ट अध्याय का 11वां श्लोक आपको अगले दिन में आपको बताएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।